Hello everybody, today I am present here to explain a very interesting topic, that is the effect of oxidation in everyday life. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस प्रकार से होता है। आज मैं उसी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल एवरीडे लाइफ में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जो हमारी एवरीडे लाइफ होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उसमें ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि उसमें ऑक्सीडेशन सिर्फ दो जगह पर है। दो एग्जाम्पल हमको मोस्ट कॉमन मिलता है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज द कोरिजन, कोरिजन सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, एंड सेकेंड वन इज द रैंसिडिटी। दो एग्जाम्पल हमको बहुत ज़्यादा एवरीडे लाइफ में देखने को मिलता है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कोरिजन। कोरिजन क्या है? द एग्जाम्पल ऑफ द कोरिजन इज द रस्ट एंड इट्स फार्मूला इज Fe2O3 into XH2O, that is the हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से आयरन ऑब्जेक्ट्स पर ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि कोरिजन कहलाता है, और वो प्रोसेस कोरिजन होगी, लेकिन वो एग्जाम्पल होगा आपका रस्ट, जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज द कोरिजन? कोरिजन क्या है? कोरिजन इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल इज ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ द मॉइस्चर, एयर, एसिड्स। यानी कि एसिड्स, मॉइस्चर, एयर या ह्यूमिडिटी के एक्शन के फलस्वरूप जो मेटल्स होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, वो धीरे धीरे टूटने लगती है, उसे हम कोरिजन कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग इन आयरन। तो ये आपका जो है वो कोरिजन हुआ। हर साल लगभग करोड़ों रुपए किसी न किसी रूप में जो है वो इसे प्रिवेंट करने के लिए खर्च किया जाता है। सरकार, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे वो हम लोग के हाउस होल्ड हो, हर जगह पर इससे बचाने के लिए, रस्टिंग बचाने के लिए कई प्रकार से कई मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। हम कोरिजन का बचाव कैसे करें? तो कोरिजन के बचाव के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि सबसे पहले तो आप कर सकते हैं, बहुत ही कॉमन है, अप्लाई पेंट। यानी कि आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पे आप पेंट को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है अप्लाई ग्रीस और ऑयल, यानी कि आप ऑयल या ग्रीस का प्रयोग भी कर सकते हैं आयरन ऑब्जेक्ट की सरफेस पे। अ थिन लेयर ऑफ द ग्रीस और ऑयल कैन प्रोटेक्ट द कोरिजन। एंड नेक्स्ट वन इज द बाय galvanization। Galvanization is the process in which a metal is coated by a zinc। जो मेटल होता है यानी आयरन होता है, वो जिंक की कोटिंग से उसे क्या करते हैं, उसे तैयार कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटर पाइप्स, वाटर पाइप्स में सबसे ज़्यादा प्रयोग ग्लैवेनाइजेशन का किया जाता है। सो दैट वन इज अ कोरिजन। फिर से रिवाइज करा दूँ, कोरिजन ग्रेजुअली ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ द एयर, मॉइस्चर और द एसिड। The most common example of the corrosion is the rust, and the formula of the rust is Fe2O3 XH2O। Here X क्या है? X की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये X वाटर है तो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कोरिजन से बचाव, यानी कोरिजन से हम कैसे बचें? तो लगभग 3 बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं। हम पेंट को अप्लाई कर सकते हैं, हम ग्रीस या ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं, हम ग्लैवेनाइजेशन का प्रयोग भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन इज द रैंसिडिटी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हिंदी में विकृत गंधिता भी कहते हैं। रैंसिडिटी
तो हम रैंसिडिटी पढ़ने जा रहे हैं और रैंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का एक एग्जाम्पल है। इन दिस प्रोसेस द अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल इज ऑक्सीडाइज्ड विच मेक्स अ फूड unfit to eat and makes a unpleasant smell known as the rancidity। यानी कि अगर हम अनसैचुरेटेड फैट को, यानी खाने में अनसैचुरेटेड फैट होता ही है, उसे हम लंबे समय तक रख देंगे तो ये आपका एक फाउल स्मेल क्रिएट करता है जो कि वो खाना खाने योग्य नहीं रह जाता है। इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं। इस रैंसिडिटी में भी सेम टू सेम है कि हम प्रिवेंशन कैसे करें, यानी कि रैंसिडिटी से बचने का उपाय क्या है। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द रैंसिडिटी। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनमें से सबसे पहला आप यहाँ पर देखें, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें अगर हम फूड में मिक्स कर दें तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। और एंटीऑक्सीडेंट्स का हम नॉर्मल फूड में प्रयोग नहीं करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का प्रयोग हम उन जगहों पे करते हैं जो हमें स्टोरेज फूड करना होता है, जैसे पिकल्स हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, तो इन जगह पर हम इनका प्रयोग करते हैं। और बहुत ही कुछ कॉमन आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि दो बहुत ही कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स है जो आपका सबसे पहले है BHA। फर्स्ट इज द BHA and second is the BHT। मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं, BHA एंड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, इसमें भी वही होगा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी। तो ये BH का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। यहाँ पर A जो होगा ये एनिसोल होगा और यहाँ पे जो T होगा ये टालिन होगा। ओके, तो ये आपका जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन रूप से यहाँ पर यूज किए जाते हैं। सेकेंड है, यहाँ पर आप बहुत सारी प्रोसेस है। Second, by using airtight container, यानी कि हम किसी ऐसे बर्तन का प्रयोग करें जिसमें एयर न जाती हो, जिसे हम एयर टाइट कंटेनर कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल मार्केट में कई प्रकार के एयर टाइट कंटेनर आने लगे हैं। अगर उसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को रखें, जैसे आजकल रखा जाता है बरसात के सीज़न में किचन में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बिस्किट को या मसालों को उनको रखा जाता है, तो उसमें एयर नहीं जाती है, उसकी वजह से उनकी जो प्योरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से दूर रखकर, यानी कि जो आपकी नेचुरल सनलाइट आ रही है अगर इससे हम दूर रखें तो भी हम अपने फूड को रैंसिडिटी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग फ्रिज। सबसे कॉमन एग्जाम्पल यही है कि आजकल फ्रिज का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है कि फूड मटेरियल को फ्रिज में रख दिया जाता है जिससे वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स उससे वहाँ पर रैंसिडिटी नहीं होता है। और लास्ट एक ऑप्शन है आपका जो कि सबसे कॉमन आपका है, वो है आपका इस जगह पर बाय यूजिंग नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके भी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग उस जगह किया जाता है जहां पर पैकेजिंग आइटम्स होते हैं, जैसे चिप्स होते हैं, उन जगह पर
पैकेजिंग आइटम्स में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और जिससे वो पैकेजिंग आइटम लंबे समय तक रहते हैं सुरक्षित। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को इंटर नहीं होने देता है, जिसकी वजह से अंदर फूड मटेरियल रखा होता है वो आपका सुरक्षित रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस फैट से रिएक्ट नहीं होता है। सो दैट वाज द कोर्जन एंड द रेसिडिटी। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो अच्छा रहा होगा। सो एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।